श्री रामाद्याः गोपदारकाः, श्री कृष्ण बलराम आदि समस्त गोप बालक गोकुल के निकट यमुना तट पर जो ब्रह्मांड घाट है वहां खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली तो कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदन। सबने जाकर मैया यशोदा से कही, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनमाई, गटक गटक गटकाई यशोदा सुनमाई। तेरे लाला ने मट्टी खाई। अरे राम राम, मट्टी क्यों खाई? मनसुखा बोले, ओ मैया तू अपने लाला कले उनाए करावे, कंजूस है गई है, कछु खवायो पिवायो नहीं होएगो, या सो लाला ने मट्टी खाई। मैया बोली, और तो एक पूत कलिव करके जातो, आज तो द्वै पूत कलिव करके गयो, 2 बार। क्यों खाई मट्टी? है ना, तू झूठ बोल रही है, देख मनसुखा मस्खरी मत कर, सांची सांची बता कितेक मट्टी खाई। मनसुखा बोलो, मैया मैं कहा बताऊं, इतनी मट्टी खाई, इतो गहरो गड्ढो है गयो। इतने छोटे 3-4 साल के लाल जी हैं, इतना कमर भर गड्ढा हो, इतनी मिट्टी खा ली। मैया बेचारी वात्सल्यमयी है, घबरा गई। सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी। यहाँ यशोदा जी का विशेषण दिया सुखदेव जी ने, हितैषिणी। कृष्ण का हित चाहने वाली यशोदा जी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा, यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षमभाषत। जिनके जो ठाकुर जी के संबंध में कपिल जी कह रहे हैं, मद भयात बाति बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्ष तीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयात। वे श्री कृष्ण मैया के डर से भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्ष, भय के मारे भगवान की आंखें चकरा रही थी, इधर उधर बगलें झांक रहे थे, मैया से अपना नेत्र छुपा रहे थे। मैया ने देखा कि अभी तो मैंने डांटा नहीं, मारा नहीं, फटकारा नहीं, और ये ऐसे थर थर कांपने लगे, इनकी आंखें इतनी चकराने लगी, कहीं बालक ज़्यादा भयभीत न हो जाए। तो मैया ने अपना तेवर बदल दिया। यहाँ देखिए 34वें श्लोक में बिल्कुल मैया के बोलने का तरीका ही बदल गया। कस्मान मृद मदान तात्मन भवान भक्षितवान रहा। भवान है? स्वामी जी, ब्रह्मा जी की, शंकर जी की ये सामर्थ्य है कि भगवान को अदांतात्मन कह दें। वेद का साहस है जो भगवान को अदांतात्मन कह दें। लेकिन धन्य है मैया यशोदा का वात्सल्य, जो कह रही अदांतात्मन। दांत माने क्या होता जानते हैं? नहीं जानते? आप तो जानते हैं, सब लोग नहीं जानते होंगे। दांत माने होता जितेंद्रिय, अदांत माने अजितेंद्रिय। तो दांतात्मान माने हे जितेंद्रिय। पर ठाकुर जी को कह रही है मैया, अरे अजितेंद्रिय अदांतात्मन कृष्ण, जो अपनी इंद्रियों पर निग्रह, माने मिट्टी क्यों खाई? ये अदांतात्मन कहने का आशय है कि इतना माखन मिश्री खाने वाला मिट्टी क्यों खा रहा है? पर इस अदांतात्मन में भी मैया का वात्सल्य छलक रहा है। आपने मिट्टी क्यों खाई? हमारे ब्रज में अब तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रज भाषा को भी प्रांतीय भाषा का दर्जा, माने ब्रज प्रांत की भाषा का दर्जा दे दिया है। प्रदेश की भाषा का दर्जा ब्रज भाषा को मिल गया। कई भाषाएं, अवधी भी, ब्रज भी, कई भाषाएं उनको आदर मिला है। तो मुख्यमंत्री जी आग्रह भी करते हैं कि ब्रज के जो सांसद विधायक हों
वो विधानसभा में ब्रज भाषा में ही अपना वक्तव्य दे, ऐसा योगी जी का भाव रहता है। बुंदेलखंड से जो आए हैं उनको वो कहते नहीं नहीं तुम अपने बुंदेली में बोलो, अपनी ग्रामीण भाषा में बोलो, ऐसा बोलते हैं। पहले कहते हैं, और जो अपनी प्रांतीय अपनी क्षेत्रीय भाषा को बोलता है उस पर प्रसन्न भी होते हैं। तो हमारे ब्रज भाषा में आप शब्द नहीं है, ब्रज भाषा में आप शब्द नहीं है। जो बहुत पूज्य होते हैं, बड़े होते हैं, उनको तो कहा जाता तुम, और जो बहुत छोटे होते उनको कहा जाता ते अथवा तू, और बड़े होंगे तो खूब बड़े पूज्य जो माता पिता गुरु उनको तुम कहेंगे। हे तुम गुरुजी भले आए। दूसरी जगह तो कोई कह दे तुम गुरुजी तो गुरुजी मार डाला गुरुजी को, अरे तुम गुरुजी बहुत आए। और एक विचित्र बात और है, पलसाना वाले महंत जी, महात्माओं में भी जो बहुत पूज्य संत हैं उनसे जब ब्रजवासियों का भीतर से प्रेम होगा तो उनको भी तुम नहीं कहेंगे। हे बाबा तू बड़े दिनान में आयो, भाई तुम बने रहो जगत गुरु, और जगत गुरुओं के भी महागुरु बने रहो, पर ज्यादा प्रेम ब्रजवासियों का होगा तो एक हे बाबा तू बहुत दिन में आयो। एक हमारे प्रेमी महात्मा है, बहुत अच्छे विद्वान, अच्छे सुपठित विद्वान, अयोध्या जी के। तो एक महात्मा हमारे नंदगांव में रहते थे, वो अयोध्या जी चले गए, आए फिर तो अयोध्या जी से एक विद्वान संत उनके साथ है, बोले आप भी ब्रज दर्शन करो। तो मधुकरी मांगते थे, भिक्षा मांगने गोपी के यहाँ गए, नंदगांव की बात। तो वो मैया बोली, गोसाई मैया बोली, हे मोड़े बाबा इतेक दिनान में आयो, अब तक कहाँ मर्यो पर्यो रहो, ये तू कहाँ मर गयो। उनके साथ जो महात्मा थे उनको बहुत खराब लगा कि बड़े असभ्य हैं ब्रजवासी। तो उन्होंने कहा अयोध्या जी चले गए थे, हे कायकू अयोध्या फयोध्या डोले, हाँ ब्रजवास कर, यहाँ राधा रानी ने कोई कसर कर राखी है का। हे बाबा मैं तो तरस गई तो ये देखे बिना। ये शुद्ध प्रीति है ब्रजवासी। इसी पर तो ठाकुर जी बिके हैं, तभी तो छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, नहीं तो ऐसे थोड़ी बिक गए ठाकुर जी। यहाँ मैया ने थोड़ी परिष्कृत भाषा में बातचीत की, भगवान आपने मिट्टी क्यों खाई। ठाकुर जी ने कहा अच्छा मैया तू इतने आदर से बोल रही है तब हम भी अपना पैतरा बदल रहे हैं। ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं खाई। तो मैया बोले मैं थोड़ी कह रही हूं कि तुमने मिट्टी खाई, ही एते तावका एव वदंती न तु मामका, ये मेरे नहीं है, ये तुम्हारे संग के सखा मुदमंगल श्रीदाम तोष तोष आदि सखा हैं, ये तुम्हारे संग के सखा करें कि तुमने मिट्टी खाई। ठाकुर जी बोले इनते आज सवेरे सवेरे हमारी लड़ाई है गई, तो झूठी शिकायत कर रहे हैं, हमारी इनकी तो कुट्टी है गई, झूठी शिकायत कर रहे हैं। तो मैया ने कहा अग्रजः अपि अयम, ये तुम्हारे बड़े भैया दाऊ दादा भी तो कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई, बलराम जी भी तो कह रहे हैं कि मिट्टी खाई। इतना सुनते ठाकुर जी झूठ मूठ के रोने लगे। बोले मैया जब देखो तब तू हमको ही डांटे फटकारे, जाने क्या का ऊंच नीच बात कहे, दाऊ सो कबू कछु नहीं बोले। ये या तू सीधो समझ रही है मैया, देख मैया मैं सांची कह रहे हूं, मैं ऊपर ते भले ही कारो करूटो हूं पर भीतर को बहुत उज्जवल हूं। पर ये जो दाऊ है ना ये ऊपर ते ही गोरो है,
भीतर तो याके कारो ही कारो भरो भयो है। दाऊ जी का हृदय भराया। अपने उमड़ते हुए आंसुओं को दाऊ जी ने रोका कि सब पुल पट्टी मत खोल देना, मेरे हृदय में कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं। ठाकुर जी बोले ना, या के हृदय में कारो ही कारो भरो है, माने मैं ही मैं हूं इसके हृदय में, दूसरा कुछ नहीं है। मैया बोली अच्छो सबरे झूठा है, मैं झूठी, सखा झूठे, दाऊ दादा झूठे, तू सत्यवादी हरिश्चंद्र है तो तू बता। ठाकुर जी बोले मैया तू झूठ मानेगी, हमारी कृपा से हरिश्चंद्र सत्यवादी बने हुए। अरे लाला मैं कबू झूठ बोलूं ना, तेरो बाबा कबू झूठ बोले नहीं, तू कहाँ ते झूठ बोल, महापुरुषन को नाम ऐसे ले रहे है, मेरी कृपा से हरिश्चंद्र सत्यवादी बनो है। भगवान बोले यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि तुमको हमारी बात का विश्वास नहीं है तो मेरे मुंह को खुलवा करके देख लो, क्योंकि ना हम भक्षितवा नंब सर्वे मिथ्या विसंसिना, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मोहड़ा खुलवा, मेरा मुख खुलवा करके देख लो। अब कुछ लोग यहाँ ऐसा प्रश्न करते हैं कि बालकृष्ण प्रभु ने झूठ क्यों बोला। पहले तो ये प्रश्न ही निरर्थक है। क्यों निरर्थक है? इसलिए निरर्थक है क्योंकि भगवान कोई भगवत्ता में स्थित होकर लीला नहीं कर रहे हैं, भगवान बाल लीला कर रहे हैं। बालकों को झूठ सांच का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, वो तो इतनी बुद्धि लगाते हैं कि क्या बोलकर हम अपने माता पिता की फटकार से बच सकते हैं, उतनी बुद्धि का प्रयोग कर देते हैं। बालकों में बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं होती, बहुत निर्मल होते हैं बालक। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी बताते थे, बहुत बड़े विद्वान थे भागवत के पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, ठाकुर जी के गुरु जी, हम सबके गुरु जी। तो कहते थे कि हमारे पिताजी ने किसी से कुछ पैसा ले रखा था उधार, समय से चुकाया नहीं तो वो तगादा करने आया। पिताजी भोजन कर रहे थे, हमसे बोले कि पौर में वो जो सज्जन आके बैठे उनसे कह दो कि वो घर पे नहीं है। तो वो जैसे गए तो उन्होंने पूछा दादा कहाँ हैं? बोले वो भीतर बैठ के भोजन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कह दो कि वे घर पे नहीं है। तो वो बहुत जोर से हंसा, बोले बालक भोला भोले होते हैं। तो बोले नहीं कोई बात नहीं, हम पंडित जी से मिल के ही जाएंगे, द्विवेदी जी से मिल के जाएंगे, भोजन करके आए। बोले कोई बात नहीं, आप व्यवस्था नहीं तो फिर हम आए, कोई बात नहीं। ऐसा बालक भोले होते हैं। आप लोग कहेंगे भगवान बालक हैं, पर उनकी भगवत्ता, उनका ज्ञान बालक थोड़ी ही है। वो तो जो सबके रह ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। ज्ञान अखंड एक आवर, अखंड ज्ञान भगवान में रहता है। तब उसका उत्तर श्री वल्लभाचार्य जी देते हैं, कहते न अहम ये पदच्छेद करोगे तब अर्थ होगा मैंने मिट्टी नहीं खाई, और नाह पद को अखंड पद मानोगे तो नाह शब्द का अर्थ ब्रह्मांड होता है, तो नाहम भक्षितवान का अर्थ होगा ब्रह्मांडम भक्षितवान। अरे तुम कह रही हो मिट्टी, अरे मिट्टी की क्या चले, मैंने अपने मोहड़े में ब्रह्मांड खा रखा है। और यदि तुम्हें विश्वास न हो तो मुख खुलवा करके देख लो। जैसे ही मुंह खोला तो ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। तो आप लोग कहेंगे ब्रह्मांड दिखाने का क्या मतलब? मैया पूछ रही है कुछ, जवाब दिया जा रहा है कुछ। हम सूरसागर वाले महाराज जी से पूछें कि महाराज जी आम कैसा होता है, और महाराज जी कहें इमली ऐसी होती है, तो भाई खट्टे तो दोनों ही हैं, लेकिन आम के पूछने पर इमली बताई जाए ये उत्तर सही नहीं हुआ। जब मिट्टी की बात पूछ रही तो ब्रह्मांड की बात बताना क्या आवश्यक है? इसका आशय यह है कि मैया मिट्टी खाई, इस बात को सुनकर इतनी चिंतित क्यों है?
क्योंकि उसको लगता है कि बालक के शरीर में ये मिट्टी कोई रोग उत्पन्न न कर दे, बालक को पीड़ा न पहुंच जाए, इसलिए मैया व्यथित हो रही है। तो भगवान ने कहा इतनी सी मिट्टी हमारा क्या बिगाड़ेगी, पूरा ब्रह्मांड मुख में पड़ा है और जाने पेट में कितने ब्रह्मांड लुढ़क पुढ़क हो रहे हैं, तब तो हमें अजीर्ण अपच नहीं हो रही है, ये ब्रजरज से हमको अजीर्ण अपच कैसे हो जाएगी। इसलिए भगवान ने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। एक सुंदर भाव है व्यास जी, एक ब्रजवासी संत का दिया हुआ भाव। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के एक ब्रजवासी संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया। बोले ठाकुर जी ने ब्रह्मांड घाट की एक विशेष स्थल की मिट्टी क्यों खाई? भाई मिट्टी तो सबरे वहां नंद महल में क्या मिट्टी नहीं थी, सब जगह मिट्टी थी, पर वहीं खेलते खेलते मिट्टी क्यों खाई? तो उन्होंने बताया कि ठाकुर जी खेलने आए हैं, उसके पहले रावल गांव से अपनी सखियों के सहित राधा रानी वहां खेलने आई थी। तो ठाकुर जी खेलते खेलते गए तो उन्होंने श्री राधा चरण चिन्ह को देखा। तब उनके मन में आया ये रसेश्वरी रासेश्वरी हैं, आज पहली बार इनकी चरण रज मिली है, तो क्यों ना मैं इसका आस्वादन कर लूं, क्योंकि इन वेदांतियों ने तुम उसको बड़ा शुष्क बना दिया है। इस रसेश्वरी की चरण रज सेवन करके मैं भी रसिक शेखर बन जाऊंगा, रसेश्वर रासेश्वर हो जाऊंगा। इसलिए वो श्री जी की ही चरण रज थी, ऐसा उन संत ने बताया। और श्री राधा सुधा निधि जी में श्री महाप्रभु हितरवंश जी ने ये बात कही हुई है। ये वृंदावन का स्वरूप, ब्रज का स्वरूप क्या है? राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मध्य खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम वनो में। ये वृंदावन की जो प्रकृति है, ब्रज की जो प्रकृति है, लता पता है, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि के नहीं, श्री जी की कृपामयी सृष्टि के हैं, प्रेममयी सृष्टि है। लता पता वृक्ष पल्लव ये सब प्रेममयी सृष्टि में। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। और ब्रजभूमि कैसी है व्यास जी? राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, अत्यंत मधुर स्थली है ब्रजभूमि, क्योंकि राधा रानी के चरण चिन्हों से अंकित है। यहाँ के पशु पक्षी भी सामान्य नहीं है। राधा यशो मुखर मत खगावली के, मतवाले हो रहे यहाँ के पक्षी राधा नामरूप गुण लीला का कीर्तन करते हुए। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम वनों में, राधा विहार विपिने रमताम वनों में। इसलिए ब्रह्मांड घाट की मिट्टी खाई। संपूर्ण ब्रह्मांड मैया ने भगवान के मुख में देखा, ब्रज को भी देखा, नंद महल को भी देखा, अपने आप को भी मुख में देखा, बाबा को भी मुख में देखा। मैया आश्चर्यचकित हो गई, बोली अथो अमुस्यैव ममार्भ कस्य यह कश्चन उत्पत्ति का आत्मयोगा। ये कोई अलाय बलाय आए गई है या इस विचित्र बालक का ही कोई चमत्कार है? ये क्या विचित्र दिख रहा है?
और अंत में मैया शरणागत हो गई। यहां लिखा है महाराज जी, हम अपने मन से एक शब्द नहीं बोलते हैं। यदाश्रयम, यदाश्रयम, ये पंक्ति ध्यान देने योग्य है इस प्रकरण की। यदाश्रयम येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम। यशोदा जी कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण, जो परमात्मा चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक सुगमता से समझा नहीं जा सकता है, सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इस समग्र सृष्टि के प्रेरक हैं, जिनकी सत्ता से ही इस जगत की सत्ता है और जिनका स्वरूप सर्वथा अमायिक है, उन परमात्मा की मैं शरण हूं। जैसे ही मैया ने कहा मैं शरण हूं, शरण होते ही तत्व ज्ञान हो गया। हाँ, आप श्लोक में पढ़ लीजिए, हमारी बात झूठी लगती होगी, यशोदा को तत्व ज्ञान। हाँ, इसका अर्थ है स्वामी जी, चाहे जितना पढ़ लिख लो, पोथी पत्रा उलट पुलट कर लो, तत्व ज्ञान भगवत शरणागति से ही होगा।